हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है और आपका डेली ऑडियो सेशन में भी स्वागत है। आज हम इस सेशन में सिलेजिनेला पढ़ेंगे। तो सिलेजिनेला पढ़ने से पहले हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सिलेजिनेला का जो संघ है उसे हम ट्रैक्योफाइटा कहते हैं। उपसंघ जो है उसे लाइकोप्सिडा कहते हैं। वर्ग इसका ल्यूग्युलोप्सिडा है। गण इसका सिलेजिनेल्स है। कुल इसकी सिलेजिनेसी है और वंश इसका सिलेजिनेला है। अब इसकी बात करेंगे हम प्राप्ति व वितरण यानी कि अक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिलेजिनेला की अधिकांश जातियां उष्ण प्रदेशों यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स तथा नम व छायादार स्थानों पर पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियां शीत व शुष्क स्थानों पर भी पाई जाती हैं। कुछ जातियां जैसे सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस शुष्कोद्भिद होती हैं। इसे पुनर्जीवित होने वाला पौधा भी कहा जाता है। भारत में सिलेजिना की लगभग 5 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं जो मुझे पता है। सिलेजिनेला क्रॉसियाना तथा सिलेजिनेला पैलिडिस्मा, ये इसकी प्रमुख जातियां हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाह्य संरचना की यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो सिलेजिनेला का पादप शरीर बीजाणुविद स्पैरोफाइटिक होता है। पादप संरचना के आधार पर सिलेजिनेला को 2 उपवंशों में विभक्त किया गया है। जो 2 उपवंश हैं उनके नाम क्या हैं? होम्योफिल्लम, हेटेरोफिल्लम। तो होम्योफिल्लम देखते हैं सबसे पहले। होम्योफिल्लम में तना ऊर्ध्व द्विभाजी शाखित यानी कि डाइकोटोमियसली ब्रांच्ड होता है। पत्तियां संपर्णी होमोफाइलस होती हैं तथा सर्पिल क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, जिसके उदाहरण हैं सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस। वहीं मैं हेटेरोफिल्लम की बात करूं, इनमें तना भूशाई यानी कि प्रोस्टेट, इरेगुलर ब्रांच्ड अनियमित शाखित तथा डॉर्सीवेंट्रल पृष्ठधार होता है। इसमें पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। पृष्ठ सतह पर स्थित पत्तियां छोटी तथा अधर सतह पर बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। जैसे सिलेजिनेला लैपिडोफिल्ला में तने के निचले भाग में एक लंबी रंगहीन गोलाकार पत्ती रहित व मूल रूप रहित संरचना निकलती है, जिसे राइजोफोर कहते हैं। इसके अग्रभाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। राइजोफोर जड़ व तने से भिन्न है क्योंकि यह मूल गोप यानी रूट कोप व पत्तियों से रहित होता है। सिलेजिनेला की पत्ती प्राय मोटी व अंडवृत होती है। प्रत्येक पत्ती के मध्य में एक अशाखित मध्य शिरा पाया जाता है। प्रत्येक पत्ती की ऊपरी सतह के आधार पर एक लिग्यूल पाया जाता है। परिपक्व लिग्यूल का आधारीय भाग ग्लोसोपोडियम तथा ऊपरी भाग पंख के समान होता है। लिग्यूल का कार्य जल व श्लेष्म का उत्सर्जन है। अब देखिए यहाँ एक पार्ट था आपके, मैंने अभी आपको बताया राइजोफोर। तो राइजोफोर क्या था आपके, मैंने अभी आपको बताया, यानी कि जो तना होता है, तने के निचले में एक भाग होता है जिसमें एक लंबी रंगहीन गोलाकार पत्ती पाई जाती है जो रचना निकली रहती है, जिसे हम राइजोफोर कहते हैं। राइजोफोर को आपको थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। तो सिलेजिना की कुछ जातियों में तने के जो शान अच्छे हैं यानी कि जहाँ से तना द्विशाखित होता है, 2 ब्रांचों में निकलता है, लंबी रंगहीन गोलाकार रचना निकलती है, जिसे हम राइजोफोर कहते हैं। लेकिन यह एंगल मेरिस्टेम यानी कि एंगल विभाज्योतक से विकसित होता है। यह पत्ती विहीन बेलनाकार रचना है जिसमें मूलगोप रूट कैप नहीं पाई जाती। लेकिन राइजोफोर के सीड से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका आकारीय स्वरूप जड़ समान है, जबकि जो बॉबर है उन्होंने बताया है कि इसे ऑर्गेन सुई जेनेरिस की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये थोड़े से एक्स्ट्रा से पॉइंट्स थे। आप चाहें तो 1-2 बार वीडियो को पॉज कर करके बैक करके दोबारा सुन सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की यानी कि आंतरिक संरचना की। तो सिलेजिना के तने में बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, वल्कुट, कॉर्टेक्स, अंतस्त्वचा एंडोडर्मिस व रंभ स्टील नामक रचनाएं पाई जाती हैं। अंतस्त्वचा ट्रेबिकुलेटेड होती हैं। स्टील के चारों ओर वायु केस पाए जाते हैं यानी कि रंध्र के चारों ओर, जो कॉर्टेक्स में अधिक वृद्धि के कारण बनते हैं। रंभ प्रोटोस्टील प्रकार का होता है। युवा तना एक रंभीय यानी कि मोनोस्टीलिक तथा परिपक्व तना बहुरंभीय पॉलीस्टीलिक प्रकार का होता है। सिलेजिनेला के तने में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अब हम बात करेंगे सिलेजिनेला के प्रजनन की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो सिलेजिना में भी प्रजनन आपके दो प्रकार से होता है, कायिक व लैंगिक, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले वेजिटेटिव देखते हैं। तो जो सिलेजिनेला में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन या बल्बिक निर्माण यानी कि बल्बिक फॉर्मेशन के द्वारा होता है। लेकिन मैं लैंगिक जनन की बात करूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो सिलेजिना के जीवन चक्र में दो पीढ़ियां बीजाणुभिद सैप्रोफाइट तथा युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट पाई जाती हैं, जो पीढ़ी एकांतर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रदर्शित करती हैं। सिलेजिनेला विषम बीजाणु हिट्रोस्पोरस होता है, जिसमें लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स तथा गुरु बीजाणु मैक्रोस्पोर्स क्रमशः लघु बीजाणुधानियों माइक्रोस्पोरेंजियम तथा मैक्रोस्पोरेंजियम यानी गुरु बीजाणुधानी में बनते हैं। जो शंकु में पाई जाते हैं लघु बीजाणु मैक्रोस्पोर्स नर युग्मोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसमें 13 कोशिका पाई जाती हैं यानी 13 सेल्स पाई जाती हैं। इनमें से 8 तो आपके जो 8 कोशिकाएं होती हैं उन्हें जैकेट कोशिकाएं कहते हैं यानी जैकेट सेल्स, 4 पुम्मुड़ु कोशिकाएं यानी एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं तथा 1 प्रोथेलियल कोशिका प्रोथेलियल सेल्स कहते हैं। गुरु बीजाणु मैक्रोस्पोर्स मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। सिलेजिनेला मोनोस्पोरा में 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 नष्ट हो जाते हैं, वह एक क्रियाशील रहता है। इनमें नर व मादा युग्मोद्भिद एंडोस्पोरिक होता है। पुम्मुड़ु लंबे व द्विकशाभिक होते हैं। अंडधानी यानी कि आर्चिगोनियम में एक अंडदा वेंटर तथा एक ग्रीवा होती है। ग्रीवा में एक ग्रीवा नाल कोशिका नेक कैनाल सेल्स तथा 2 सोपानों टायर्स में व्यवस्थित 8 ग्रीवा कोशिका 8 नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं। अंडदा में एक अंड तथा अंडदा नाल कोशिका वेंटर कैनाल सेल उपस्थित होती है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की यानी कि निषेचन की। तो निषेचन की प्रक्रिया जल में होती है, जिसमें पुम्मुड़ु अंड में संलयन का युग्मज जायगोट का निर्माण करते हैं। युग्मनज बीजाणुभिद अवस्था की इकाई है। इनमें भ्रूण का विकास मीरोब्लास्टिक तथा एंडोस्पोरिक होता है। यह विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स, ये था सिलेजिनेला, जिसका मैंने आपको वर्गीकरण, प्राप्ति व विवरण, बाह्य संरचना, राइजोफोर, आंतरिक संरचना, प्रजनन में मैंने आपको कायिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और निषेचन बताया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और उसके अलावा अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।